हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल सेट प्रैक्टिस होगा जो कि बिहार स्पेशल होगा। ठीक है, केवल बिहार से ही क्वेश्चन होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जो बिहार पुलिस या बिहार ड्राइवर का बच्चे हैं, काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि सर बिहार से भी क्वेश्चन कराइए, क्योंकि जो बिहार से एग्ज़ाम ले रहा है, जैसे कि बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी, जितना भी बिहार से एग्ज़ाम हो रहा है, बिहार का हो रहा है, उसमें बिहार से क्वेश्चन लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बिहार से रहता ही रहता है। तो मैंने सोचा कि अगर बच्चे कमेंट कर रहे हैं तो क्यों ना मैं बिहार से पर्सनल क्वेश्चन कराऊं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग बिहार ड्राइवर का सेट प्रैक्टिस मारना चाहते हैं तो चैनल पे चल रहा है, प्लेलिस्ट में जाकर मार सकते हैं, लगा सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि वो सेट प्रैक्टिस कैसा है। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, अगर जिन बच्चों को बिहार पुलिस ड्राइवर का स्पेशल सेट प्रैक्टिस लगाना होगा वो भी प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर लगा सकते हैं। 50 क्वेश्चन का हर प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का हम लोग सेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं, बिहार स्पेशल। ठीक है, तो आज का पहला कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार में लगनी राग कब गाया जाता है। तो इस समय लगन का दोस्तों समय है और इस समय ये खूब गाया जा रहा है विवाह के अवसर पर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला कह रहा है कि सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है। सदाकत आश्रम तो ये पटना में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पटना। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण औपनिवेशिक शक्तियां यहाँ आकर्षित हुई है। ठीक है, किस खनिज की उपलब्धता के कारण। तो दोस्तों ये सोरा हो जाएगा, सोरा भी एक प्रकार का खनिज है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है पुनपुन नदी उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई किस स्थान पर गंगा में मिलती है। ठीक है, तो ये फतुहा के पास मिलती है गंगा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किन जिलों का समूह जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है, 3-4 जिला जिसमें जूट उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो देखिए दरभंगा, पूर्णिया और कटिहार, ये बिहार का पूर्वी जिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि बिहार का कौन सा स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, विश्व धरोहर में शामिल है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, जैसे कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक है, जैसे कि नालंदा का है। ठीक है, और ये भी है शेरशाह सूरी का मकबरा भी सासाराम वाला शायद है या नहीं, ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये दो है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए इसका उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि प्राचीन कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो ये भागलपुर में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्च लाइट का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्ष 1918 में, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है दोस्तों, ये रहा, कह रहा है कि पटना में किस स्थानों में काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बिहार के किन, ठीक है, बिहार के किन स्थानों से, सॉरी शायद क्वेश्चन गलत पढ़ दिया था, तो बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा बक्सर व चिरांद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बक्सर व चिरांद से। अगला देखते हैं, कह रहा है कि मंजूषा चित्रकला शैली बिहार के किस स्थान में लोकप्रिय थी। तो ये अंग के क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अंग के क्षेत्र में। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। यानी कि बिहार से तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनता ही है,
नेपाल का, ठीक है, नेपाल का, उत्तरी बिहार का। तो इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल से नहीं लगता है, ठीक है, नेपाल से नहीं लगता है। अररिया लगता है, पूर्वी चंपारण, मधुबनी भी लगता है। दोस्तों ये शिवहर है जो नहीं लगता है, ये इसके नीचे आता है इधर, ठीक है। अगला कह रहा है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये चूना पत्थर के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ये देखिए जैसे 639वीं बीपीएससी में प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है। राजगीर में अवस्थित नहीं है दोस्तों, तो ये लक्ष्मण कुंड राजगीर में नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है, यानी कि कितना हॉर्स पावर का है, ठीक है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा 12,000, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि विंध्यन समूह की चट्टानें पाई जाती है कहाँ, तो ये उत्तर पश्चिम बिहार में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों कह रहा है, ये रहा, थोड़ा बड़ा करते हैं इसे, हाँ, कह रहा है दोस्तों 17 नंबर कि बिहार में से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किन राज्य सरकारों ने 2010 तक अस्थायी निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बीपीएससी में, देख रहे हैं, ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में, बिहार का जितना भी एग्जाम है सब में कारगर साबित होने वाला है, ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ। बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये 17 फरवरी 1962 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ और किसके नेतृत्व में संपन्न हुई थी। द्वितीय, तो यह वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि विश्व शांति स्तूप के निर्माण में सहयोग किस देश से मिल रहा है, ठीक है, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा जापान से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जापान। अगला देखते हैं, कह रहा है कि दून घाटी अवस्थित है। दून घाटी अवस्थित है कहाँ पर, तो ये सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, काफ़ी लंबा क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है कि बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इसमें से तीसरे भाग को खंडों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन के आधार पर सबसे अधिक जिला किस भाग के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम जोन 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि प्रेतशिला, ठीक है, प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध है। प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध है, तो दोस्तों प्रेतशिला जो पहाड़ी है वो बिहार के गया में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गया। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता था। दोस्तों नहीं आता था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंगेर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मुंगेर। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है वाल्मीकि नगर वन्य जीव
अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? ठीक है, कब दिया गया? तो ये 1990 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन राष्ट्रीय यहाँ पे जोड़ दिया है, तो ये हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिहार के किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है? जिले की जनसंख्या न्यूनतम है तो शेखपुरा की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी शेखपुरा। अगला कह रहा है कि श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, यानी कि कहाँ से थे? ठीक है, जगह का नाम बताना है, कहाँ से थे? तो पुरुलिया से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पुरुलिया। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक तो नान्य देव, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नान्य देव। अगला कह रहा है कि बिहार का राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष दोस्तों पीपल हो जाएगा। जैसे बिहार पुलिस के वर्दी पे देखते होंगे कंधे के नीचे पीपल का यहाँ पे वृक्ष भी होता है, ठीक है, इस तरह से पीपल का वृक्ष भी रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी पीपल का वृक्ष, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी? ठीक है, किसने लिखी? तो ये हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि कोई एक ने नहीं लिखा है इस बुक को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा संचालित जैविक कॉरिडोर में कितने जिलों को शामिल किया गया है? कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 13 जिला, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? दोस्तों कारण नहीं था इसमें पूछ रहा है, तो अधिकारियों की अक्षमता, ठीक है, अधिकारियों की अक्षमता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि आजाद दस्ता के प्रशिक्षण शिविर के निदेशक कौन थे? ठीक है, आजाद दस्ता के प्रशिक्षण शिविर के निदेशक कौन थे? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा नित्यानंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? ठीक है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो ये हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है, तो ये सब जगह आदिवासियों ने अंग्रेजों के साथ खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना तो 1917 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो ये हो जाएगा मिर्जा सैफी, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध का द्वारा सरकार का विरोध किया? ठीक है, तो 42 का सही आंसर हो जाएगा चौकीदार, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं।
कह रहा है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। ठीक है, तो ये 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतत्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। ठीक है, पुराना है, तो 45 का सही आंसर हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ। अगला देखते हैं, कह रहा है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र, ठीक है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, जैसे किस मिट्टी से। ठीक है, तो 46 का सही आंसर हो जाएगा कि कछारी मिट्टी से, ऑप्शन नंबर बी, कछारी मिट्टी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो ये नवीन जलोढ़कर। ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH कौन सा है। तो NH 27 EW। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि बिहार में यहाँ पे NH 27 यानी कि ईस्ट और वेस्ट है दोस्तों। ठीक है, बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है। बिहार में कितने बार अब तक राष्ट्रपति शासन लगा है, तो 8 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषकों की स्थिति की जांच के लिए बनी चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा FG स्लाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। बिहार की यात्रा करने वाला, तो ये मेगास्थनीज था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कह रहा है कि वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो किस शासक के दरबार में रहते थे, बिंदुसार के, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि मगध में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल से संबंधित था। तो ये दोस्तों बिंबिसार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि रंगनाथ माधोलकर की अध्यक्षता में वर्ष 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो ये दोस्तों बांकीपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है। ठीक है, बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है, तो बेगूसराय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि बिहार का प्रमुख संगीत जो भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये बटोहिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, ठीक है, संस्थान किस शहर में स्थित है। तो ये पटना में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका, ठीक है, परियोजना किसी सहायता से प्रारंभ की गई है। किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है, तो ये विश्व बैंक के सहायता से, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि सोनपुर मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है। तो ये सारण जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सारण जिले में। अगला कह रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम नगरपालिका की
स्थापना किस नगर में हुई थी? नगर पालिका पूछ रहा है दोस्तों। तो नगर पालिका सर्वप्रथम आरा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आरा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? 61 का सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र कांड तथा पटना षड्यंत्र कांड आदि में क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देकर अंग्रेजों के मुखबिर बन गए थे? ठीक है, तो 62 का सही आंसर हो जाएगा फणींद्रनाथ घोष। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ठीक है, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ठीक है, इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो दोस्तों अभी भी या पहले भी ये सीमाबद्ध है दोस्तों। कितना था, यानी कि कितने जिलों से पटना घिरा हुआ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जिलों से। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? स्वतंत्र प्रदेश, तो ये 1912 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो 67 का हो जाएगा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जैसे कि किसान सभा स्वामी सहजानंद हो जाएंगे, लेकिन इसमें ये भी है राहुल संकृत्यायन। ठीक है, और एक इसमें इनको पता नहीं है, लेकिन ये 2 थे। ठीक है, और किसान सभा जब किसान की बात आए तो स्वामी सहजानंद होंगे ही होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा उस हिसाब से। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो ये 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? ठीक है, 69 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को हुई शहीदों के नाम एवं उनके निवास स्थान का मिलान करें। ठीक है, मिलान करें इनमें से। ठीक है, ये मैं मिला नहीं दिया भाई, इसमें केवल बताया हूँ कि इसमें से मिलान करना है। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए का 3। जैसे कि ए का 3 गजपति यानी कि खराड़ी गांव औरंगाबाद से थे। ठीक है, और यहाँ पर बी का 2, बी का 2, बी का 2 यानी कि यही हो जाएगा। और इसमें से फिर होगा एक का सी, सॉरी सी का 1, सी का 1 ये हो जाएगा। और डी का 4 यहाँ पे। तो कैसे दिया है? यहाँ पे इसका ए मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। 71 नंबर कह रहा है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, क्या नाम था? तो ये हुंकार पत्रिका का नाम था। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पटना में
1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? ठीक है, तो 73 का सही आंसर हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दरभंगा दोस्तों ये कमला नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है? ठीक है, घिरा है, तो 75 का हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? नदियों द्वारा निर्मित है, तो ये जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है किस क्षेत्र में, यानी कि किस जिले में? तो ये हो जाएगा पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, यानी कि किस नहर से? तो 78 का सही आंसर हो जाएगा त्रिवेणी नहर से, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? बिहार में कौन सी झील स्थित है? तो अनुपम झील, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला, तो ये पूर्णिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो दोस्तों केवल एक है, वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि तख्त श्री हरमिंदर पटना साहिब गुरुद्वारा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है, तो ये दोस्तों महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि बिहार में सूची यानी कि खनिज को सूची, बिहार में सूची 1 यानी कि खनिज को सूची 2 यानी कि प्राप्ति स्थानों से सह संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों इसके बारे में पूछ रहा है, ये रहा, इसको मिलाना है। ठीक है, तो इसका मिलान हो जाएगा जैसे कि ए का 2 अभ्रक गया में। ठीक है, अभ्रक गया में, और इसका हो जाएगा बी का 1 स्वर्ण यानी कि सोना मुंगेर में, और इसका हो जाएगा सी का 4 यानी कि डोलामाइट रोहतास में, और पेट्रोलियम का बचा ये किशनगंज। ठीक है, इस हिसाब से इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, 2 1 4 3। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है दोस्तों ग्राम सभा का, ठीक है, ग्राम सभा का कोरम कुल सदस्यों का होता है यानी कि कितना भाग? तो ये 1/20 भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? छपरा एवं गोपालगंज को, तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला ये रहा, हाँ, कह रहा है दोस्तों कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो ये हो जाएगा 15 नवंबर सन 2000 को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 243। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 243। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि संविधान के पश्चात पंचायत एवं नगरपालिका, ठीक है, संविधान में पंचायत एवं नगरपालिका का वर्णन किन किन अनुसूचियों में है? तो 11वीं और 12वीं में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि ग्राम पंचायत में सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? ठीक है, कितनी होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा दोस्तों 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई
थी। ठीक है, कब की गई थी? तो ये हो जाएगा 1908 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि तख्त श्री हरमिंदर साहिब का संबंध किस सिख गुरु से है? ठीक है, तो 91 का सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह से, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि पादरी की हवेली किस धर्म से संबंधित है? पादरी की हवेली, तो ये ईसाई धर्म से, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया यानी कि कब? तो 1899 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ह्वेंसोंग किस स्थान का उल्लेख चेन्ननपो नाम से किया है? 94 का सही आंसर हो जाएगा चंपा का, चेन्ननपो यानी चंपा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी समांतर सरकार की घोषणा कर दी थी। ठीक है, 95 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भागलपुर राजमहल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? ठीक है, तो आंचलिक कथा कृति के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र शिखर सम्मान के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? तो ये 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख रुपया, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल, तो ये मुरली भरहवा के निवासी थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप में अजातशत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने के साक्ष्य मिलते हैं? तो ये भरहुत स्तूप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती, तो ये पटना की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये बिहार स्पेशल सेट प्रैक्टिस समाप्त होता है। दोस्तों ये बिहार पुलिस, बिहार ड्राइवर, बिहार का जो कक्षपाल का आया है, बिहार एसएससी और बिहार बीपीएससी, बिहार एसआई, दोस्तों बिहार का जितने भी एग्ज़ाम होने वाला है इसमें सब में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये प्रैक्टिस सेट। ये देख भी रहे हैं कि हर जगह ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये सेट प्रैक्टिस कैसा लगा। ठीक है, अगर आप लोग नए नए चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, और जिन लोगों को बिहार पुलिस ड्राइवर का सेट प्रैक्टिस लगाना होगा चैनल पे वो भी चल रहा है दोस्तों, आप जाकर प्लेलिस्ट में लगा सकते हैं और कमेंट करके अपना मार्क्स उसमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और जिन लोगों को बिहार पुलिस ड्राइवर का स्पेशल ट्रेड सेट मारना होगा वो भी चैनल पे है, आप लोग जाकर मार सकते हैं। वो 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।